ना आपको निर्दलीय होकर समाज सेवा करने का जुनून था तो आप रिंकिया के पापा के साथ क्यों गए थे नड्डा जी के चरणों में। रिंकिया के पापा पहुंच गए, मनोज तिवारी, रिंकिया के पापा इसको लेके गए जेपी नड्डा से मिलाने, तब मनीष कश्यप भाजपा में आ गए, राम भक्त बन गए। कुछ नहीं, मनीष कश्यप ने जाके उन लोगों से मारपीट कर दी। बताइए कितनी बड़ी गुंडई है, ये कौन सी पत्रकारिता है। जाहिल अनपढ़ लफुआ टाइप के लोग सब एक कुर्ता पजामा सिलवाएंगे, एकदम माननीय विधायक बनने के लिए कटिबद्ध हो जाएंगे। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, हम आपको बता दें कि पीएमसीएच में जब से मनीष कश्यप का एंट्री हुआ है तब से कहीं ना कहीं मनीष कश्यप सोशल मीडिया पर हो या स्थल पर देख सकते हैं कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बने हुए हैं। चर्चा के विषय ये भी बन रहे हैं कि वो चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। अब किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, अभी आपको ये भी सुनने को आ रहा होगा कि अब बीजेपी को इस्तीफा दे दिए, अब बीजेपी से वो नाराज हो गए हैं। पता ये भी आपको चाह रहा होगा कि वो जन स्वराज में जाने वाले हैं। चलिए हम इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। पूर्व IPS अमिताभ दास जी है जो लगातार कहीं ना कहीं मनीष कश्यप पर चर्चा करते आए हैं। सबसे पहले सर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद आपका, थैंक यू। क्या कहिएगा, देखा जा रहा है कि मनीष कश्यप का भविष्य क्या हो सकता है सर? भविष्य तो अंधकारमय है ना। अब जितनी भी उछल कूद मचा लें, भविष्य तो उसका अंधकारमय मुझे दिखता है। देखिए मनीष कश्यप के बारे में बताता हूँ कि जो भी मतलब इसने अपनी छवि बनाई हो या बनाने की कोशिश की हो कि यूट्यूबर हैं, पत्रकार हैं, सन ऑफ बिहार हैं, फलना हैं, चिल्ला हैं, बुनियादी तौर पर ये सड़क छाप गुंडा है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए मैं दर्शकों को बहुत सारी बातें याद दिला दूं। 2019 में पुलवामा कांड हुआ था कश्मीर में, और उसमें आतंकी हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। तो पूरे देश में गम और गुस्से का माहौल था। और मनीष कश्यप ने क्या किया कि उस समय कुछ गरीब कश्मीरी आए हुए थे, दुकानदार लोग आए हुए थे पटना में गर्म कपड़े बेचने, ऊनी कपड़े बेचने। मनीष कश्यप ने जाके उन लोगों से मारपीट कर दी। बताइए कितनी बड़ी गुंडई है, ये कौन सी पत्रकारिता है। लेकिन सर अभी फिलहाल ये देखा जा रहा है, मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। और उसके बाद उन लोग के साथ गुंडागर्दी कर दी, जबकि उन कश्मीरियों का दूर दराज से संबंध नहीं था आतंकियों से, सिर्फ अपना पेट पालने आए थे। तो आज अपनी पिटाई हो गई है, तब तो इनको बहुत बुरा लग रहा है। कभी कश्मीरियों की पिटाई करते थे तो एकदम प्रखर राष्ट्रवादी बनते थे। उसके बाद देखिए जो यूट्यूब ये चलाता है तो उसमें इसने दिखा दिया कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ पिटाई हुई है ना। बाद में छानबीन में पता चला कि जिस वीडियो को ये बता रहा था तमिलनाडु का, उसकी शूटिंग पटना के जक्कनपुर में हुई थी, फर्जी वीडियो था। उसमें ये 9 महीने तक जेल में रहा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत रासुका लगा। फिर इसने कहा पिछले साल कि मैं चुनाव लड़ूंगा, पश्चिम चंपारण से लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। चंदा इकट्ठा होने लगा, दूध से स्नान होने लगा। उसके बाद रिंकिया के पापा पहुंच गए, मनोज तिवारी, रिंकिया के पापा इसको लेके गए जेपी नड्डा से मिलाने, तब मनीष कश्यप भाजपा में आ गए, राम भक्त बन गए, है ना जी। उसके बाद जो बिहार में BPSC अभ्यर्थियों का आंदोलन हुआ था उस पर मनीष कश्यप हमला कर रहा था, कह रहा था कि यादवों और मुसलमानों का आंदोलन है। और अब जब PMCH में पिटा गया और कोई भाजपाई झांकने नहीं आया, रिंकिया के पापा भी नहीं दिखाई दिए, तब इनका मोह भंग हुआ है भाजपा से। अब इसको छोड़ चुके हैं और इधर उधर दौड़ रहे हैं। कभी जन स्वराज के दरबार पर में जाते हैं, कभी किसी दरबार में जाते हैं। लेकिन इसने बहुत कम समय में अपनी छवि को बहुत बिगाड़ लिया, इसलिए मुझे नहीं लगता है इसको कोई पार्टी टिकट देगी, और इसका जो चनपटिया का विधायक बनने का सपना है वो अधूरा रह जाएगा। जी सर देखा जा रहा है कि अभी आप फिलहाल बोले कि मनीष कश्यप गुंडा जी, लेकिन सर देखा जा रहा है कि वहीं गुंडा के आसपास जब वो अपने विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं या कहीं पे वो उतर जाते हैं तो उनके आसपास काफ़ी लोग फोटो खिंचाने लगते हैं, जिस तरह से कैसे लगता है कि कोई बड़े लोग आ चुके हैं। नहीं देखिए, एक तो पब्लिक भी यहाँ की जाहिल है, पब्लिक भी मूर्ख है, जाहिल है, और गुंडे मवाली उसको आकृष्ट करते हैं, इसलिए बहुत सारे गुंडे मवाली राजनीति में आके सफल हो जाते हैं। एक तड़ी फाड़ इस देश का होम मिनिस्टर ही बन गया है, वो बात अलग है। लेकिन इसके बावजूद यही था, और ये भी बिहार में बीमारी है, यूँ कहिए पूरे हिंदुस्तान की बीमारी है। लोग जात के नाम पर भी गुंडे मवालियों का सपोर्ट करते हैं। जैसे मनीष कश्यप को भी जाति आधार पर समर्थन मिलता है, इसकी जाति के बहुत लोग कूदने लगते हैं सोशल मीडिया पर कि नेक्स्ट CM है बिहार का, अगला मुख्यमंत्री है। ये सब विशुद्ध बकवास है। आप विधायक चनपटिया का बन ही नहीं सकते, तब मुख्यमंत्री क्या बनिएगा। ये सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। लेकिन ठीक है, लोगों का टाइम पास हो रहा है जी।
क्या लग रहा है कि मनीष कश्यप बिहार का सीएम बन जाएंगे जब आप इस बात, क्योंकि अभी भी कमेंट में आ रहा है कि 2025 में सीएम ने मनीष कश्यप। अरे आप मतलब देखिए 2025 तो यही साल है, मैं तो कहता हूँ 7 जन्म में ये सीएम नहीं बन पाएगा। देखिए सोशल मीडिया पर लिख देने से कुछ नहीं हो जाता है ना। एक आडवाणी जी हैं, आडवाणी जी, वो पिछले 50 साल से देश के भावी प्रधानमंत्री हैं। मैं जो स्टूडेंट था, पढ़ाई करता था, तब भी सुनता था कि आडवाणी जी देश के भावी प्रधानमंत्री हैं। आज भी आडवाणी जी भावी, वो हमेशा भावी ही रह गए, कभी प्रधानमंत्री बने नहीं। तो सोशल मीडिया पर किसी से लिख देने से नहीं होता है। पुष्पम प्रिया चौधरी उसने अखबार में छपवा दिया विज्ञापन कि मैं बिहार की अगली सीएम हूँ, तो बन गई सीएम। आज मैं अखबार में छपवा दूंगा कि मैं बिहार का अगला सीएम हूँ तो बन जाऊंगा। ये सब देखिए बचकानी बातें हैं। अब इन सब पर तो मैं बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन चलिए ये सब की चर्चा होती है तो मुझे बोलना पड़ता है। नहीं देखा जरा सर कि लगातार ये चर्चा का विषय, जो उनके सपोर्टर मनीष कश्यप तो खुद रिपोर्टर है, लेकिन और भी बहुत सारे उनके जो रिपोर्टर हैं या सोशल मीडिया का जो भी उनके साथी हैं, वो लगातार न्यूज़ चला रहे हैं कि मनीष कश्यप को बीजेपी ने धोखा दे दिया। अब मनीष कश्यप अकेले समाज के लिए काम करेंगे, जिस तरह से पहले वो दिखाते थे समाज में, उस तरीक़े से फिर से उतरेंगे समाज के लिए। क्या करिए? पहली बात तो भाजपा के तो डीएनए में ही धोखा देना है, है ना। भाजपा के तो चरित्र में ही धोखाधड़ी शामिल है। नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी का हुआ ही नहीं तो मनीष कश्यप के हो जाएंगे। तो ये तो बात अजीबोगरीब है। लेकिन जनता तो पूछेगी ना कि भाई आपको इतना, आपको निर्दलीय होकर समाज सेवा करने का जुनून था तो प्रियंका के पापा के साथ क्यों गए थे नड्डा जी के चरणों में, है ना। माँ का भी तो बयान आया था, क्यों गए थे, क्यों गए थे तब, तो उनकी माँ भी हैरत में, हम सब लोग हैरत में हैं। ऐसा तो नहीं ना कि इनको बंदूक की नोक पर भाजपा में शामिल करवाया गया। ये खुद किसी लालच में आके शामिल हुए हों, इनको कुछ लॉलीपॉप थमा दिया गया हो, कुछ कह दिया गया हो वादा कि आपको एमएलसी बना दिया जाएगा, राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। इस वादे के चक्कर में ये उल्लू बन गए, है ना। तो ये सब देखिए, देश सेवा के लिए कोई चनपटिया का विधायक बनना जरूरी नहीं है। भगत सिंह ने देश सेवा की थी ना, अपनी जान ही दे दी थी, तो क्या भगत सिंह चनपटिया के विधायक थे? तो ये सब कहना कि मैं विधायक बन के ही देश सेवा करूंगा, ये तो बहुत छोटी सोच है। जिसको देश सेवा करनी होती है वो बहुत तरीके हैं देश सेवा करने के। आप बड़े वैज्ञानिक बन के देश सेवा कर सकते हैं, बड़े डॉक्टर बन के देश सेवा कर सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। ये तो एक बहुत छोटी सोच है। खास के मैं बिहार में देखता हूँ जितने ये लखेड़ा लोग हैं, जाहिल अनपढ़ लफुआ टाइप के लोग, सब एक कुर्ता पाजामा सिलवाएंगे, एकदम माननीय विधायक बनने के लिए कटिबद्ध हो जाएंगे। तो ये तो इन लोग की बुद्धि पर मुझे तरस आता है जी। चलिए दोस्तों, तो ये पूर्व IPS अमिताभ दास जी थे, जो लगातार कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि मनीष कश्यप, इनका कहना है कि मनीष कश्यप एक गुंडा का रूप कहीं ना कहीं दिखता है। और सबसे बड़ा सवाल ये बढ़ रहा है कि जब गुंडा है मनीष कश्यप, तो आखिर उसके आसपास इतने भीड़ क्यों? सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है। अगर आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मनीष कश्यप जो चनपटिया से जो चुनाव लड़ेंगे तो क्या वहाँ के विधायक बनेंगे, या आप लोग कमेंट में ये भी बताएं कि क्या वो बिहार का सीएम भी बनेंगे, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में देखते हैं कि नेक्स्ट सीएम मनीष कश्यप। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या कुछ समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।